वाल्मीकि समाज के तमाम लोग आज अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में आए हैं। कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण में बरी कर दिया गया है, उसके समर्थन में ये तमाम लोग आए हैं। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं, बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कल ये घोषणा की गई है कि वो आरक्षण बरी के फैसले का विरोध कर रहे हैं और पूरा भारत बंद करने का उन्होंने आह्वान किया है। लेकिन ये लोग उसके विरोध में उतरे हैं। तमाम वाल्मीकि समाज के लोग हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करेंगे, जानेंगे भैया किस मामले को लेकर आज आपने जो प्रोटेस्ट किया है, क्या पूरा मामला है? आज जो 1 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्गीकरण का फैसला आया है वो अति दलितों के लिए आया है, जिसमें वाल्मीकि समाज स्वच्छकार जो महिला ढोने का काम करता है, उनके हक अधिकार जो 78 साल बाद भी नहीं मिले पे थे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, जो आदेश दिए, उनका हम समर्थन और स्वागत करते हैं। साथ ही जो लोग भारत बंद का 21 तारीख को विरोध कर रहे हैं, हम उनका बहिष्कार करते हैं और घोर निंदा करते हैं। जिस तरीके से आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे लोगों को भी ठगने का काम किया है, उनको बहकाने का काम किया है। हम नौजवानों से, अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि ये दलित विरोधी लोग हैं। अगर ये दलित के पक्ष में खड़े होते तो आज हमारे वर्गीकरण का ये लोग विरोध ना करते। हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि वो लोग भी ऐसे लोगों का भारत बंद का विरोध करें। जय भीम, जय वाल्मीकि। क्या कहना चाहेंगे भैया? देखिए, ये 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का 7 जजों द्वारा पीठासीन के द्वारा ये फैसला वाल्मीकि समाज के पक्ष में आया है, तो हम इसका उच्च न्यायालय का स्वागत करते हैं, पूरा वाल्मीकि समाज। और जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं, 21 तारीख में भारत बंद का ऐलान जो कर रहे हैं, 21 में जो भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं, उनकी हम घोर निंदा करते हैं। अगर वो विरोध में अगर ये ऐलान कर रहे हैं कि बंद करेंगे भारत को, आगे और भी हमारी जो भी संघर्ष समिति बनेगी उसके लिए संघर्ष करेंगे। अगर ये भारत बंद कर दे तो हमारे हाथ में भी झाड़ू और तसले हैं, झाड़ू हैं, पंजे हैं, उनका भी विरोध हम इसी तरीके से करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आप बड़ा तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से आज जो एक व्यक्ति ने, एक समाज के व्यक्ति ने जो आज पूरा भारत बंद वाहन का जो आह्वान किया है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, जो व्यक्ति IAS PCS आरक्षण कोटा से आधार से बन चुका है, तो उनको इतना दर्द क्यों? आज वो व्यक्ति, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है कि जो नीचे पायदान पर व्यक्ति रहने के वाले के आंखों में हम जो है खुशहाली और चेहरे पर खुशहाली देखना चाहते हैं, तो एक वर्ग के लोगों को क्यों हो रहा है? इसलिए हम जो विरोध का जो भारत बंद कर रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं और वो वर्गीकरण है, हम उनका स्वागत करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप सराहना न्यायालय का हम स्वागत करते हैं। क्या कहना करते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहुत ही स्वागत और सम्मान करते हैं। जो इन्होंने आदेश दिया है वो बिल्कुल अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके खुशहाली के लिए, उसके उद्धार के लिए, उसके विकास के लिए ये जो है आदेश दिया है। जिसको एक जाति विशेष के लोग विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध का जो स्वरूप है वो बहुत गलत है। और जो उनके नेता विरोध कर रहे हैं वह भी दलित विरोधी हैं। उनकी नज़र में केवल जाटा भी है, केवल क्या एक दलित है? वाल्मीकि समाज या अन्य और कौम है, क्या वो वाल्मीकि दलित समाज के लोग नहीं हैं? मैं ऐसे लोगों का बहिष्कार करता हूँ, ऐसे लोगों का विरोध करता हूँ जो लोग केवल दलित समाज के नाम पर केवल जाटों की राजनीति कर रहे हैं। अगर वो वास्तव में दलित के अनुयायी होते, दलितों के हितैषी होते, तो इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कभी भी वो विरोध नहीं करते। आपको भी क्या लग रहा है कि वो? हमारा तो ये कहना है कि अगर कहीं भी नौकरी निकलती थी तो एक चयन सम्मति बनती थी, और चयन सम्मति में एक SC का व्यक्ति हुआ आता था। उस SC का व्यक्ति कौन समाज का होता था ये आप अच्छी तरह से जानते हो। तो आरक्षण का जब मान लो 10 सीट आरक्षण के, तो एक ही समाज के 10 व्यक्ति वही हो जाते थे जिनका व्यक्ति बैठा हुआ है। आज इनको दर्द हो रहा है, क्योंकि अगर कोई चयन सम्मति बनती भी है, भले ही उन्हीं का समाज का बैठा है, लेकिन जब आधा कोटा है तो आधा ये लेंगे, आधा कम से कम हम लोगों को मिलेगा, उससे कुछ फायदा होगा हमारे समाज को। आज तक IAS PCS जितने भी पढ़े लिखे बने, सब इनके आरक्षण के देन से बने, और जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको आज तक नहीं मिला है, वो है वाल्मीकि समाज। आज वाल्मीकि समाज को आरक्षण की जब बात कही गई है आगे, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? इससे तो हमारे समाज पीछे रह जाएगा, ये समाज आगे बढ़ जाएगा। तो हम तो उस कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए सरकार से निवेदन करके पालन कराए, और जजों को हम धन्यवाद देते कि उन्होंने सही निर्णय लिया है। और जो 21 का जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी घोर निंदा करते हैं, और ऐसे लोगों की निंदा करते हैं जो वाल्मीकि समाज से ये भी समझना चाहते हैं ये समाज हमारे साथ जुड़े। आखिर जुड़ा कैसे? तुम हमारे कोटे को खा रहे हो। आज समाज
न्यायालय ने हमको कोर्ट अलग दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले मायावती सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आई, उसके बाद में अखिलेश यादव भी उसमें कूद पड़े। अब आजाद समाज पार्टी के राज्य जो नगीना सांसद है चंद्रशेखर, दलितों का आजकल वो मसीहा बने हुए, कहते हैं कि दलित साहब हमारे साथ में और कर रहे हैं, लेकिन वो इसका विरोध कर रहे हैं, भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। क्या मानते हैं इन चीज को लेकर? हम इस चीज को ये मानते हैं क्योंकि ये अन्य पार्टियां जो कहती है ना कि दलित समाज उनके साथ है, लेकिन वाल्मीकि समाज नहीं है। वाल्मीकि समाज आज भाजपा के साथ है, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। क्या लग रहा है, वाल्मीकि समाज सारा भाजपा के ही साथ है इसलिए लोग? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि समाज भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमें न्याय दिया, जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं देश की सरकार को, अगर उन्होंने सही फैसला वर्गीकरण का लागू किया तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो लागू कर दिया, लेकिन अब तमाम लोग विरोध में आ रहे हैं। सबसे पहले मायावती आई, उसके बाद में अखिलेश यादव, अब चंद्रशेखर। क्या मानते हैं, इनकी सोच को आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी सोच बहुत छोटे स्तर की है। हम भी हमेशा वाल्मीकि समाज लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं, काफी संख्या में लोग वोट भी करते थे, लेकिन अब क्या हमारा सवाल है उन मायावती बहन जी से और चंद्रशेखर आजाद से, क्या हमारा समाज जिंदगी भर नाली मोरी साफ करता रहेगा? आज सुप्रीम कोर्ट ने वंचित समाज के लिए जो निर्णय दिया है उसका हम धन्यवाद करते हैं। और बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा था, केवल एक जाति के लिए संविधान में नहीं लिखा था, उन्होंने सभी दबे कुचले लोग, वंचित लोगों के लिए ये सब लिखा था। आज जो हमें मिलने जा रहा है उससे ये परेशान हो रहे हैं। 21 तारीख को ये विरोध कर रहे हैं, उसके विरोध, भारत बंद का विरोध हम विरोध करते हैं। ये विरोध भारत बंद करें। आप भारत बंद करें। राजनीतिक लोग, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया, सबसे पहले मायावती को ऑब्जेक्शन लगा, फिर अखिलेश यादव आए, फिर चंद्रशेखर यादव ने तो पूरा ऐलान ही कर दिया कि बहुजन समाज के लोग से मैं आह्वान करता हूं कि सब लोग जो है भारत बंद रखे। क्या कहेंगे, इनकी सोच को क्या कहेंगे? क्या बहुजन समाज में सिर्फ जाटव समाज ही रहता है? बहुजन समाज में तो बहुजन समाज के तो काफी 32-34 जाति लोग रहते हैं, बहुजन समाज है, समझे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे अखिलेश जी यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, इन्होंने हमको आरक्षण कहाँ दिया है? मायावती ने अपनी पार्टी में कितने आरक्षण दिए? वहाँ क्या मायावती ने कभी आरक्षण दिया? क्या वाल्मीकि समाज को आगे बढ़ाने का काम किया? आज वाल्मीकि समाज के बच्चे आज अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का आदेश दिया है। इन्होंने शायद संविधान को नहीं पढ़ा, इन्होंने हमेशा जाटव समाज में उधार का सिंदूर बांधने का काम किया है। इन्होंने बाबा साहब को लेकर आरक्षण की बात करिया। बाबा साहब ने कहा था कि आरक्षण उन व्यक्ति को मिलना चाहिए जो व्यक्ति पढ़ लिख कर चला गया हो, लेकिन आरक्षण उसको भी मिलना चाहिए समृद्ध जाति के अंदर भी उस वर्गीकरण में आता हो। लेकिन पढ़ लिख कर जब IAS PCS बन जाता है तो उसको आरक्षण की आवश्यकता क्या है? इसलिए हम विरोध करते हैं, ये विरोध करते हैं, जो व्यक्ति IAS PCS बन गया हो, चाहे किसी SC का हो, उसको आरक्षण खत्म होना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जब आपका बच्चा DM और SSP बन गया है तो फिर आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है, इसलिए दूसरे लोगों को आना चाहिए। एक ही बार आपने देखिए, मैं एक असीम अरोड़ा साहब की बात करता हूँ। असीम अरोड़ा साहब के पिताजी भी DIG थे, असीम अरोड़ा साहब भी थे, और भी थे। मतलब वही एक ही परिवार के अंदर IAS PCS बनते रहेंगे, और वाल्मीकि समाज के लोग, और तो बीजेपी के नेता भी हैं। जी सुनिए, वाल्मीकि समाज नहीं, कोली समाज हो या हमारे धोबी समाज हो, दिवाकर समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, ये कहाँ जाएगा? महार समाज ये कहाँ जाएगा? भैया ये सबके लिए वाल्मीकि, आज तो हम वाल्मीकि समाज के लोग हैं, अब हम अपनी कमेटी से अनुरोध करेंगे कि आने वाला जो होगा वहाँ पर सारे दलित समाज के लोग होंगे। क्या मांग क्या लेके आए हैं? ज्ञापन लेके आए हैं या किस तरीके की मांगे रखी है? ये हमारे अभी चौहान साहब हो, कोई बात नहीं, ज्ञापन में मांगे क्या रखी है आपके द्वारा? ज्ञापन में यही मांग है, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उसका स्वागत समर्थन है, और साथ ही हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि वो शीघ्र जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसे लागू करके जो दलित हैं, वाल्मीकि समाज के, स्वच्छकार समाज के लोग जो महिला ढोते आए वर्षों से, उनको उसके आरक्षण का लाभ मिले, उन्हें न्याय मिले। और भारत बंद के लेके भारत बंद का हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि जो लोग हमारे आरक्षण में बाधा बनने का काम कर रहे हैं, जिन्हें परेशानी है और उत्तेजित हो रहे हैं, वो दलित विरोधी है और बाबा साहब के मिशन को वो भटकाने का काम कर रहे हैं, और वो बाबा साहब के अनुयायी नहीं है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री के लिए ज्ञापन लिखा है? माननीय प्रधानमंत्री जी को इसलिए दिया है कि देश के अंदर अगर लागू होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी सभी राज्यों को इसको निर्देशित करेंगे, और निर्देशित करके जो राज्यों में लगाने का काम करेंगे। देखिए, मैं दिखाऊं तस्वीर में आपको, एक बार दिखाऊं कि तमाम वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद हैं, और आज ये प्रधानमंत्री के लिए ज्ञापन देने, प्रधानमंत्री ज्ञापन देने के लिए आज कलेक्टेड आए हुए हैं। ACM के थ्रू इनका ज्ञापन जाएगा। और देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर जो बात चल रही है, और जिसको लेकर तमाम राजनीतिक लोग अब लगातार उसका मुद्दा बनाए हुए हैं, उसको लेकर ये लोग अब ज्ञापन दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि
जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसको ये स्वीकार कर रहे हैं। बहुत जनहित में फैसला आया हुआ है। और वहीं जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कल भारत बंद का आह्वान किया गया, उस लोग का ये विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि बड़ी तादाद में ये लोग कलेक्ट्रेट तो आए हुए हैं। अब देखना होगा कि आखिर, क्योंकि इन लोगों ने लगातार प्रधानमंत्री से मांग भी की है कि जिस तरीके से आरक्षण में वर्गीकरण की जो बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसको जल्द से जल्द लागू हो जाए। एक सबसे बड़ी बात ये कहा है, इन्होंने ये भी कहा है कि जो इस आरक्षण का वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं वो निश्चित रूप से विरोधी हैं, एससी विरोधी हैं। ये लोग तमाम कहते आए हैं। वैसे योगी नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।